ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की कथा में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा। इसके अलावा हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनिए। सभी प्रकार के महात्म सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा। 15वें अध्याय की कथा में पांचाल देश के राजा की कथा का वर्णन किया गया है। श्रुतदेव जी बोले, राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम का था। यह पिता के मरने पर राजा बना था। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया था। इसी पाप के कारण कुछ काल में इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। रोग के कारण घोड़ा, हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा जिससे राज्य और कोष सभी नष्ट हो गए। राजा को बलहीन जानकर उसके दुश्मन सैकड़ों राजाओं ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और पांचाल देश के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा पराजित होकर अपनी शिखनी रानी और सेवक गणों को साथ लेकर ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया जहां का मार्ग कोई नहीं जानता था। वहां बड़े कष्ट से 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन राजा चिंता में सोचने लगा कि मैं कर्म और जन्म से शुद्ध हूँ। पिता की आज्ञा पालन, गुरु भक्ति एवं ब्राह्मण सेवा में तत्पर रहा हूँ। उत्तम कुल में जन्म लिया, फिर मेरे किस कर्म के कारण मुझे यह कष्ट देखने को मिला है। इस प्रकार सोचता हुआ अपने गुरु का ध्यान करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के 2 मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आए। राजा उन्हें देखकर उठकर खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और उसके आंसू पोंछे। उसके बाद राजा ने जंगल में पुष्प आदि से उनका विधिवत पूजन किया। फिर राजा ने मुनियों से प्रश्न किया कि हे मुनिवरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, फिर मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? मैंने देवता, पितृ आदि सभी की सेवा तथा सब प्राणियों पर दया की है, फिर ऐसा कौन सा कारण है जो शत्रु राजाओं से पराजित होकर जंगल के कष्ट भोग रहा हूँ? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान करके वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्म पर्यंत घोर पापी व्याध रहा था। उस समय तू जीव मात्र की हिंसा करता था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, ना ही ध्यान किया, ना नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू स्याय आदि पर्वत पर व्याध का जन्म धारण कर बड़ा निष्ठुर हुआ। मार्ग के पथिकों को कष्ट देता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके अपना हित न जानते हुए समय बिताया करता था। हे दयाहीन दुर्बुद्धि, मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तेरे विश्वासघात करने पर तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने के कारण तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष के कारण तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े।
पूर्व जन्म में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन नहीं मिलता। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन उस कंटकमय वन में 2 धनाढ्य व्यापारी और कर्षण नाम के मुनि आए। तब तू उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और अपने बाणों से तूने उनको घायल कर दिया, जिनमें एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सारा धन छीन लिया, तथा दूसरा अपनी जान बचाकर अपने सब धन को कहीं लता पताकाओं में फेंककर भाग गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में ही भागे। वे तृषा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी, तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से तू हवा करने लगा। तब मुनि के स्वस्थ चित्त हो जाने पर तू कहने लगा कि डरो मत, तुम्हारे टूटे पात्र व फटे वस्त्रों से मुझे क्या मतलब है। तुम सही सही बताओ, यह वैश्य किधर गया है और उसका धन कहाँ है। तेरे पूछने पर मुनि ने कहा, वैश्य धन इन पेड़ों में फेंककर इस मार्ग से सीधा भाग गया। अपनी प्राण रक्षा के लिए मुनि ने ऐसा कहा था। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने की कहकर राजा के सिपाहियों के पकड़े जाने के डर से घने वन में चला गया। यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म पुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गऊ ब्राह्मण को दे। इससे तुझको कोष आदि प्राप्त होगा। शमी की छतरी तथा भगवान की दिव्य प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाख उक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होगी एवं साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सारे सुख भोग कर अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा और सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे, तथा विष्णु भगवान के तुझे साक्षात दर्शन होंगे, ऐसा पुराणों में लिखा है। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार वैशाख के सब कर्मों का पालन किया और अपनी बची हुई सेना को साथ में लेकर अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया। जब राजाओं ने उसके फिर से आने की खबर सुनी, तब सबने उस पर चढ़ाई कर दी और घोर संग्राम हुआ। तब अकेले राजा ने उन सबको युद्ध में जीतकर अपने राज्य में 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख गधे छीनकर अपनी पुरी में लाया और सब राजा उससे कर देने लगे। वैशाख के धर्म से तथा मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके बड़े गुणवान, शूरवीर तथा उदार धृष्टकीर्ति, धृतकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु नाम के राजा के ही समान 5 पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण प्रजा धर्म में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर विराजमान हो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन किए। उनके असहनीय तेज को देखकर राजा नेत्र बंद करने लगा। उसके बाद उनके दर्शन कर खुशी के मारे उन्मत्त हो गया और शरीर भी रोमांचित हो गया। इस प्रकार 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर समापन होता है।
इसके आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी अवश्य लिखिए।